dear class, we are going to study about the constitutional design. We have already studied about the preamble of Indian constitutions and the word that are come under the preamble of Indian constitutions, that is secular, sovereign, socialist, republic and democratic. Now today we are going to describe other things that are plotted in Indian constitutions. As you are looking on the board, justice, liberty, and one more word is fraternity. Dear class, as you study already in history, in French revolutions, the three words equality, liberty and fraternity that came out from French revolutions to the entire country of the world. When the things changed from the monarchy to democratic, these three words equality, liberty and fraternity that is taken from the French revolutions become the main pillar of any democratic country. So India, when moved to British government to Indian government, so from the colonial government, when India started to rule themselves, they followed the democratic system. And in the democratic system, justice, liberty and fraternity play a very important role. As you are looking at justice, citizen cannot be discriminated on the ground of caste, religions and genders. For नागरिक देश का किसी भी आधार पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है, मतलब उसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं हो सकता है, कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। उसका आधार कास्ट, धर्म या फिर जेंडर। कहने का मतलब है हम लोग 100% जस्टिस तभी सेटअप कर सकते हैं जब यहाँ के रहने वाले लोग के बीच किसी तरह का मतभेद ना हो, किसी तरह का अंतर ना हो ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट अर्थात जाति। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे कि जाति कास्ट सिस्टम बेसिकली एग्जिस्ट इन इंडिया फ्रॉम द वैदिक एज, when people started to recognize on the behalf of their work, professions, and now people started to recognize by his work, and that recognition turned into the caste. अर्थात वैदिक एज में जो व्यक्ति जो काम करते थे उनको उस जाति से जोड़ा गया। और प्यारे बच्चों, जब ये चीज लेटर वैदिक पीरियड में आया तो ये काफी कॉम्प्लेक्स हो गया। जाति के भी सब जाति लोग हैं और हमारा सारा सोशल, रिलीजियस या जो भी कह लो हमारा लाइफ का हिस्सा है वो जाति के इर्द गिर्द घूमने लगा। और लेटर वैदिक एज के बाद जाति के आधार पे कुछ लोग ऊंचे जाति के और कुछ लोग नीचे जाति का माना जाने लगे। बच्चों, आपने अनटचेबिलिटी पढ़ा होगा, जिसको छुआछूत कहते हैं, वो भी इसी जाति का हिस्सा है। तो इसको खत्म करने की बात की गई संविधान में कि जाति के आधार पे कोई भेदभाव
नहीं होगा। रिलीजन अर्थात धर्म, पहले ही मैंने आपको बताया है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकार की निगाह में सारे धर्म एक समान है। और जेंडर में प्यारे बच्चों, स्त्री और पुरुष, मेल एंड फीमेल, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज द मेल डोमिनेटेड कंट्री, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यहाँ पुरुष प्रधान समाज है और महिलाएं जो होती है, फीमेल जो होती है, वो हमेशा डोमिनेट होती है मेल के द्वारा। जब छोटी लड़की होती है, बच्ची, तो अपने पिता के अधीन होती है। She followed all instructions that was given by their father. जब वो यंग होती है, then she started to follow the instruction of her husband. और जब वो ओल्ड एज में जाती है, again she started to follow the instructions of their son. तो इंटायर लाइफ जो फीमेल का है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। ऐसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में फीमेल का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सप्रेस होता है। तो जब हमारा देश का संविधान बना तो ये भी तय किया गया कि जेंडर के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब स्त्री और पुरुष को समान अधिकार दिया जाएगा। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बताना चाहूंगा जो आपको समझ में आएगा बेहतर। एक बार रेलवे डिपार्टमेंट ने ये कहा कि हमारे पास शताब्दी और राजधानी जैसी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियां जो 100 से भी ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, उसमें फीमेल को उसमें ड्राइवर के रूप में वैकेंसी नहीं निकाला। उनका मानना था कि फीमेल इज नॉट कैपेबल टू ड्राइव सच टाइप ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन। और प्यारे बच्चों, उसी वर्ष उसी फीमेल से, उसी महिलाओं ने 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलने वाली जेट प्लेन को बखूबी चला के दिखा दिया। तो रेलवे विभाग को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और अगर आज हम निगाहें उठा कर देखते हैं तो फीमेल बेहतर कर रही है बहुत सारे फील्ड में। तो जब हमारा संविधान बना तो ये रखा गया कि जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बच्चों, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thought, and the way they wish to follow their thoughts in actions. प्यारे बच्चों, यहां लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता से है। यहां पे प्रत्येक सिटीजन्स को भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से लिबर्टी दी गई है, लेकिन एक यहां पे मापदंड है जो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी को डैमेज ना करे। यदि मान लो कि हमारे घर में कोई फंक्शन हो रहा है और हमने डिसाइड किया कि हम पूरी रात डीजे बजाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन बच्चों, ठीक है, हमारे लिए उत्सव की बात है, हम डीजे बजा रहे हैं, हम सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स, हमारे सारे रिलेटिव्स हमारे साथ हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि आई एम द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और हमारे आसपास भी हमारे नेबर्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पड़ोस में रह रहे हैं, और हमारे इस एक्शंस की वजह से सारे लोगों की नींद खराब होगी। तो यहां पे हमें एक सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि हमारी लिबर्टी दूसरे की लिबर्टी को डैमेज ना करे।
धर्म के नाम पे लोग लाउड स्पीकर बजा देते हैं, मंदिर में सुबह से शाम तक लाउड स्पीकर बजता रहता है। अब धारणा यह है कि हमारा धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भगवान की स्तुति हो रही है, तो चलो, लेकिन हमें यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे धर्म के ही लोग या हमारे दूसरे धर्म के लोग जो समाज का हिस्सा है, और उसमें बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको तेज आवाज सुनने से बहुत सारी सफोकेशन होती है, उनकी धड़कनें बढ़ जाती है, यहां तक उनका बीपी, यहां तक उनका हेडेक, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। तो ऐसी स्थिति पे हम लोगों को एक सेल्फ कंट्रोल रखना है। ठीक है, हमारा धर्म भी सुरक्षित रहे, हमारा समाज भी सुरक्षित रहे। तो एक तय में हम लोगों को अपने लिबर्टी को एंजॉय करना है और दूसरे के लिबर्टी को ध्यान में रख करके अपनी लिबर्टी को एंजॉय करना है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है। दैट्स व्हाई कि किसी भी लोग को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो क्या सोचता है या वो क्या चाहता है, उसकी विचारधाराएं क्या है, या फिर उसका एक्शन क्या है, बट उनकी इन सारी गतिविधियों से दूसरे की आजादी, दूसरे की लिबर्टी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारे लाइफ का, जिसको ब्रदरहुड कहते हैं। और फर्टिनिटी या ब्रदरहुड के बिहाफ पे ही एक ऐसी सोसाइटी डेवलप होती है जहां पे हम लोग हर तरह के डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, रिलीजियस डेवलपमेंट हो या कल्चर डेवलपमेंट हो। अगर फर्टिनिटी नहीं रहा, अगर भाईचारा नहीं रहा, तो इन सारी विकासों को नहीं देख पाएंगे हम लोग। इसलिए फर्टिनिटी, ब्रदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड, the expert, the scholars try to implement the word fraternity, and fraternity word basically derived from the French Revolution, as I told you earlier, कि फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ड जो पूरी दुनिया के स्वरूप को बदल दिया। क्योंकि जिस वक्त फ्रांस की क्रांति हुई थी, अगर आप दुनिया का मैप उठा के देखोगे तो पूरी वर्ल्ड मोनार्की सिस्टम से, मोनार्की सिस्टम का हिस्सा था। सभी जगह मोनार्की सिस्टम थे। द स्टेट वाज आइदर रूल्ड बाय द किंग और द क्वीन। लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन से मोनार्की टर्न हुआ डेमोक्रेटिक में, और जब ये मैसेज पूरे सबसे पहले यूरोप में फैला और यूरोप के बाद ये अफ्रीका और एशिया जैसे महादेश में आया, और आज के देश दौर में मान के चलो कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और 200 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो लगभग पूरी दुनिया लोकतंत्र के रंग में रंगी है। इस सारी देन फ्रांस की है, फ्रांस की क्रांति की है। तो फ्रांस की क्रांति से जो 3 शब्द निकला है, इक्वलिटी, फर्टिनिटी और लिबर्टी, वो लोकतंत्र का एक तरह से स्तंभ है। What I was telling you, I was telling you that fraternity means people should live like brother and sisters. This is not common concept. If we are believing in fraternity, we are believing in the brotherhood and sisterhood. In such type of society, maintaining law and order is not issue. अगर हम फर्टिनिटी के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं तो सबसे प्लस पॉइंट ये होगा उस
लोकेलिटी का, उस सोसाइटी का, उस स्टेट का, उस कंट्री का, कि वहां पे हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और अब ये सोचो कि हमारे देश में 50% पॉपुलेशन फीमेल का है और 50% मेल का। और अगर हम लोग इस फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर देते हैं, इट मीन्स व्हाट, कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है फीमेल्स के लिए, उसके साथ साथ वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी। और जिस दिन हमारी टोटल पॉपुलेशन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, तो आप समझ सकते हो हमारा इनकम ऑलरेडी डबल हो जाएगा। और अगर इंडिविजुअल इनकम बढ़ता है तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, देश की स्थिति बेहतर होगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा होगा और क्राइम रेट कम होगा। इसीलिए फर्टिलिटी को और ब्रदरहुड को प्रमोट किया जाना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को जो एक्सपर्ट स्कॉलर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उन्होंने इसे प्लॉट किया प्रॉपरली। तो फर्टिलिटी का मतलब आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे। नाउ एज यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज a very long and detailed documents. Therefore, it need to be amended. Amended मतलब होता है to bring change time to time, quite regularly, to keep it updated. Those who drafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people aspirations and change in society. प्यारे बच्चों, जिस वक्त संविधान बना वो वक्त आज से 70 साल पहले का था। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उन्होंने इस बात को भी रखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो ये समय के साथ अपने आप को बदल नहीं सकता है, अपने आप को अपडेट नहीं कर सकता है। और प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देखते हो आपके निजी जिंदगी में, आपका पर्सनल लाइफ में अगर आप अपडेट नहीं रहते हो तो आप पीछे रह जाते हो। तो ये चीज देश के लिए भी माना गया कि अगर हम चेंजेस ना लाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम समय के साथ बदलाव नहीं लाएंगे, तो हम लोग भी आउटडेटेड हो जाएंगे। और आउटडेटेड ना हो, हमेशा हम अपडेटेड रहे, इसके लिए अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जब भारत का संविधान बन रहा था उसका अस्तित्व नहीं था। सपोज करो कंप्यूटर ले लो, कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट होने के बाद आया है। अब कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी चीज हमें करना होगा, उसके लिए कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो इसलिए अमेंडमेंट जैसे सिस्टम लाई गई जिसके तहत टाइम टू टाइम हम अपने आप को, अपने देश को अपडेट कर सकते हैं। और समय के साथ साथ जो भी विचारधाराएं लोगों में आती है, जो लोग सोचते हैं, उसके हिसाब से ही कानून बनता है। तो इसलिए अमेंडमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेक इंटायर इंडिया अपडेट्स, अदरवाइज हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और हम लोग आशा करते हैं कि संविधान के स्वरूप को बखूबी हम लोग समझ चुके हैं।